जय जय जाप जय जय शब्द पर स्तुति तत्पर विष्णुते झंझण झिंझिम झिंकृत नूपुर सिंजित मोहित भूतपते नटित नटार्ध नटी नट नायक नाटिन नाटन नाट्यरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते। मैं हूँ आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र प्रांत में जब पिछली बार महापालिकाओं के चुनाव संपन्न हुए थे और उसके बाद में लोकसभा के चुनाव और लोकसभा के साथ में विधानसभा के बाद में चुनाव संपन्न हुए, भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में प्रबल बहुमत प्राप्त हुआ, जिसको देख करके महाअघाड़ी के लोग बिल्कुल हताश से निराश हो गए। वर्तमान समय में 15 जनवरी को 29 ऐसी महापालिकाएं हैं जिनमें चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों पूर्व वहाँ पंचायत चुनाव, नगर पालिकाओं के चुनाव संपन्न हुए, परंतु वर्तमान समय में जो यह चुनाव 15 जनवरी को बीएमसी के चुनाव 29 महानगर पालिकाओं के, जिनमें पहले 27 महापालिकाएं थीं लेकिन 2 महापालिकाएं बढ़ चुकी हैं। बीएमसी के बाद में पुणे की पिपरी और चिंचवड़ ऐसी एक महापालिकाएं हैं जो धनाढ्य रूप से और प्रतिष्ठा पूर्वक गिनी जाती हैं। ऐसा ज्योतिष गणना के आधार पर प्रतीत होता है कि एक तरफ देवेंद्र फडणवीस जी और सारी अपनी अपनी पार्टियों के नेताओं का एक ऐसा वर्चस्व की लड़ाई सी मान चले हैं। पिछले चुनाव में कहीं कहीं पर राष्ट्रीय क्रांति पार्टी, कहना चाहिए शरद पवार, और इसके शरद पवार के बाद में जो उनसे अलग हुए उनके भतीजे साहब, बीएमसी में भी शिंदे गुट का वर्चस्व कायम रहा है। लेकिन आज की स्थिति के आधार पर कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि कभी कभी समझौते के तौर पर, कभी अलग रह करके ये बीएमसी का चुनाव एक अस्तित्व, एक हृदय की लड़ाई है। इस लड़ाई में चुनाव किसके हाथ लगेगा, चुनाव कौन सी पार्टी बाजी मारेगी, कौन सा ऐसा है, क्या उद्धव ठाकरे को अपने अस्तित्व की लड़ाई जो लड़ रहे हैं क्या कुछ बचा पाएंगे? जो पिछली बार प्रबल बहुमत के साथ बीएमसी में अपना वर्चस्व कायम किया था, उसके बाद में उनसे अलग हुए शिंदे को आज की स्थितियों के आधार पर क्या यह जो एनडीए गठबंधन है, जो महायुति है, इसको अपनी पुनः एक बार बीएमसी के चुनाव में, महापालिकाओं के चुनाव में सफलता प्राप्त होने वाली है? कुछ ज्योतिषी आकलन, कुछ बहतलते हुए ग्रहों के आधार पर, कुछ देवेंद्र फडणवीस जी की कुंडली का आधार लेकर 22 जुलाई 1970 को जन्मे देवेंद्र फडणवीस जी, जिनका वर्तमान समय में उनका तुला लग्न है, तुला लग्न की दृष्टि से नवम भाग्य स्थान पर, भाव पर बृहस्पति ग्रह गोचर कर रहा है, जो बकरी गति से है वर्तमान में। और इस स्थितियों के आधार पर इनकी तुला लग्न की कुंडली से 6वें भाव में शनि गोचर कर रहा है। 6ठे भाव का शनि भी शत्रुहंता योग बनाता है। तो अब सारे नेताओं की कुंडली का देखा जाए, छोटे छोटे चुनाव हैं, लेकिन हजारों दर्शकों ने आग्रह की है कि गुरुजी महापालिकाओं के चुनाव में एक बार अपनी एक ज्योतिषी गणना के आधार पर बताने का कष्ट करें। तो आज आपके समक्ष एक छोटा सा वीडियो इस आधार पर देता हूं कि चाहे वह 29 जो महापालिकाओं के चुनाव संपन्न हो रहे हैं
उस महापालिकाओं के साथ साथ में फिर एक बार एनडीए का पल्ला भारी ही रहेगा। लेकिन पिछले बार कहीं शरद पवार का पुणे में और पुणे से लेकर के आसपास के क्षेत्रों में उनका भी पल्ला भारी रहा था, लेकिन इधर चाहे वह कोई भी शरद जी से अलग हटे अजीत जी हो, चाहे वह शिवसेना पुरानी जो थी उद्धव जी हूं, लेकिन उद्धव से अलग हुए गुट जो वास्तविक शिवसेना आज के वर्तमान की समय स्थिति के आधार पर है, एकनाथ शिंदे जी, इन सभी लोगों के विशेष ग्रहों का आधार क्या बनता है? वह आधार ऐसा प्रतीत होता है कि ज्योतिषी गणना के आधार पर फिर एक बार जो महायुति गठबंधन अर्थात एनडीए गठबंधन है, यह बीएमसी के चुनाव में भी उसका पल्ला भारी होना। बीएमसी के चुनाव के मतलब कि जो 29 सीटों पे चुनाव होने जा रहे हैं, इनमें प्रबल योग एनडीए को ही प्राप्त होने जा रहा है। और महाराष्ट्र की प्रबुद्ध जनता, जो शहरी क्षेत्र की जनता है, अपने पसंदीदा और जो अस्तित्व के साथ साथ में जो कहना चाहिए कि देश की प्रमुख पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन जो है, उसको सफलता मिलने के पूर्ण योग मुझे इस विवेचन के आधार पर प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देते हैं। आपसे इस कुंडली में अब वो किसी सभासद या वहाँ पर कौन मेयर होगा, क्या होगी, कैसी स्थिति होगी, इनकी किसी की कुंडली तो प्राप्त नहीं है, चाहे वह पिपरी चिंचवड़ हो, चाहे बीएमसी हो, चाहे अन्य महापालिकाएं हो। लेकिन ज्योतिषी गणना के आधार पर दिखाई पड़ता है ये भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व कायम होकर रहेगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। फिर आप मेरे इस विवेचन को आगे देखें, 15 जनवरी के में क्या सफलता प्राप्त होती है। तब तक आप सबके लिए, महाराष्ट्र के लोगों के लिए, अन्य देश के जो हमें पूरे विश्व से लोग सुनते हैं, उनके समक्ष मैंने एक छोटी सी गणना दी है। जबकि किसी कुंडली का विवेचन का आधार पूर्ण नहीं है, लेकिन बदलते हुए ग्रहों का वर्चस्व है। जिन ग्रहों के आधार पर सत्ता सुख प्राप्त होता है, सत्ता सुख किसको मिलने वाला है, वह है महायुति अर्थात एनडीए गठबंधन होकर विजयी रहेगा, ऐसा योग है। आप सबसे फिर कहूँगा, हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत आप सबके लिए धन्यवाद।